राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इस लेक्चर में मैं कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस करूँगा, जो कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स टाइप पे बेस्ड है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल फॉर द फर्स्ट टाइम द सेम रिजल्ट ओके अपीयर ट्वाइस इन द सक्सेशन। ओके, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस एंड फॉलोइंग इवेंट्स गिवन है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्या डिफाइन है? एक्सपेरिमेंट एंड्स बिफोर द फिफ्थ टॉस, मतलब फोर्थ टॉस में इवेंट जो है एंड हो जाना चाहिए। एंड एन इवन नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है। ओके, सो पहले सैम्पल स्पेस डिफाइन करते हैं कि सैम्पल स्पेस क्या होगा। ओके, तो बेसिकली कॉइन को जब तक उछालना बंद नहीं किया गया है, जब तक सेम नंबर दो बार लगातार ना आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हो सकता है पहले हेड आ जाए और फिर हेड आ जाए, तो बेसिकली क्या बन जाएगा? ये फिर हेड कॉमा हेड बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी पहले हेड आ जाए फिर पहले टेल आ जाए फिर टेल आ जाए, तो टेल कॉमा टेल आ जाएगा, तो एक ये आउटकम निकल आएगा। तो लगातार दो टेल हो गए, ये दो लगातार दो हेड हो गए। ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? मान लो 3 बार अगर उछालना है तो हेड आया फिर टेल आया फिर टेल आया। ठीक है, तो इसलिए अगर 3 बार उछालेंगे तो आउटकम क्या मिलेगा? हेड टेल टेल। ओके, क्लियर है? और क्या 3 बार उछालने में मिल सकता था? टेल हेड हेड मिल सकता था। ओके, टेल फिर हेड फिर हेड, क्लियर है? ओके, एक तो ये पॉसिबिलिटी मिल सकती थी। फिर क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती थी? अगर हम 4 बार उछाल दें, मान लो 4 बार उछाल दिया, तब पॉसिबिलिटी क्या मिल सकती थी? हेड टेल हेड टेल। ओके, तो बेसिकली यहाँ आउटकम क्या है? टेल हेड हेड, और यहाँ हेड टेल हेड। ओके, चाहिए तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे दो लगातार हेड सेम नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसको मैं टेल की जगह हेड कर देता हूँ। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ओके, फिर 4 बार उछालो और क्या मिल सकता है? टेल, पहली बार में टेल मिल गया, फिर हेड मिल गया, फिर टेल मिल गया, फिर लगातार टेल हम चाहिए हमको। ठीक है, तो बेसिकली टेल हेड टेल टेल। ओके, तो इस तरह हमको क्या मिलेंगे? आउटकम्स मिलेंगे। क्लियर है? तो ये जितने भी आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये बेसिकली क्या हैं? सैम्पल स्पेस के आउटकम्स हैं। ओके, सो अगर ओमेगा की बात करें, ऑल द ब्रांचेस ऑफ ट्री डायग्राम। ओके, या अबव ट्री का डायग्राम, तो ये हमारा क्या है? सैम्पल स्पेस है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? हेड हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल एंड सो ऑन। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सैम्पल स्पेस हो गया। ओके, तो इतनी कहानी हो गई। सैम्पल स्पेस को विजुलाइज करना हमने आपको बताया। ठीक है, फिर हमको क्या फाइंड करना है? इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द एक्सपेरिमेंट एंड्स विद फॉर द फिफ्थ टॉस। ओके, तो फिफ्थ टॉस के पहले एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए? एंड हो जाना चाहिए। ठीक है,
तो मतलब 4 ही टॉस होना चाहिए। ओके, 4 टॉस होना चाहिए। ओके, सो या तो 2 टॉस में एंड हो जाए, या फिर 3 टॉस में, या तो 4 टॉस में। ओके, तो बेसिकली 2 टॉस में ये 2 इवेंट आ जाएंगे, ये 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, 3 में ये और 4 में ये। ठीक है, तो बेसिकली हमको फाइंड करना है ए पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड्स, मतलब एक्सपेरिमेंट एंड्स इन 2 टॉसेस। ओके, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये 2 हो जाएं, या फिर 3 टॉसेस में। ओके, 4 टॉसेस में एंड हो जाना चाहिए, यहाँ गिवन है। 5th टॉसेस के पहले एंड हो जाना चाहिए, तो या तो 2 टॉस में एंड हो जाएगा, या एक्सपेरिमेंट एंड्स इन 3 टॉसेस, या फिर या का मतलब और। ओके, मतलब प्लस। ओके, या का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो या फिर एंड्स इन 4th टॉसेस। ओके, एंड्स इन 4th टॉसेस। ओके, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है तो इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, इसकी ब्रांच की हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, और ये आपस में कैसी हैं? इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंट, अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। क्लियर है? तो इस ब्रांच की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? 1/2 इंटू 1/2, बेसिकली 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है? सिमिलरली ये भी इंडिपेंडेंट है, 1/2 1/2। यहाँ पे जो डाइस कॉइन ली गई है वो बेसिकली कैसी कॉइन है? फेयर कॉइन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों इक्वल होंगी, वो भी हाफ के इक्वल होगी। ओके, तो ये भी 1/2 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर इसकी निकाल लें तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ओके, दिस इज हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। क्लियर है? सिमिलरली अगर ये निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकालनी है, तो पहली हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, तो ये क्या आ जाएगी? 1/2 की पावर 3। सिमिलरली 1/2 1/2 1/2, तो कितनी आ जाएगी ये प्रोबेबिलिटी? इक्वल टू 1/2 का क्यूब, फिर हाफ, फिर टेल आने की हाफ, हेड आने की हाफ, हेड आने की हाफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 का पावर 4, फिर हाफ, 1/2 1/2 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/2 की पावर 4। क्लियर है? सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? एंड्स विद 2 टॉसेस। ओके, तो पी हेड, पी टेल। ओके, ये एंड्स विद 3 टॉसेस, पी एच टी प्लस पी टी एच। ओके, इसकी बात हो रही। पी 3 टॉसेस हो गए, 4 टॉसेस में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, ये क्या है? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। सिमिलरली 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, ये 1/2 की पावर 4, ये भी 1/2 की पावर 4। ओके,
सो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 2 टाइम्स 1/2 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स 1/2 की पावर 4। ओके, अब इसको सम कर लो, ठीक है। तो बेसिकली 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, क्लियर है। ओके, तो ये 1/2, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 + 2 + 1, तो 7/2 का क्यूब बेसिकली 7/8 आ जाएगा। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 7/8, क्लियर है। अब बी इवेंट जो डिफाइंड है वो देख लेते हैं क्या डिफाइंड है। एन इवन नंबर ऑफ टॉसेस आर रिक्वायर्ड। ओके, तो बेसिकली इवन नंबर ऑफ टॉसेस हमको रिक्वायर्ड हैं। ओके, तो इवन नंबर टॉसेस रिक्वायर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बी अगर पॉइंट हमको निकालना है तो ये जो इवेंट थी जो हमने डिफाइन किया था, मान लो मैं प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर देता हूँ, एक इवेंट डिफाइन कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्सपेरिमेंट एंड्स इन आई टॉसेस। ओके, ये अगर डिफाइन कर दूँ तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है कि आई इवन हो। ओके, आई 2 4 6 ओके इवन हो, ये हो, ठीक है, क्लियर है। तो इवन की जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो क्या आई थी, लाइक 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन, इस तरह आई थी। ओके, तो पी बी जो है वो बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे पावर कैसी है 1/2 आई टाइप की है। ओके, बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर 2 टॉसेस हुए हैं, ठीक है, 2 टॉसेस 4 टॉसेस बेसिकली हमको चाहिए, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इन 2 टॉसेस ends in 2 tosses, probability of experiments ends in 4 tosses plus probability experiments ends in 6 tosses and so on। ओके, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर कितना, ये बेसिकली 2 टाइम्स है ना, तो बेसिकली 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स क्योंकि ये हेड हेड और टेल टेल। ओके, 2 की पावर 3, 2 टाइम्स 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो अगर इसको मैं और सिंपल वे में लिखूं, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, समेसन आई गोज टू 1 to infinity 1/2 आई। ओके, आई गोज टू 1 to infinity, तो ये आ जाएगा पी बी। ओके, क्लियर है। ओके, अब हमको क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी। ओके,
क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन मतलब एक्सपेरिमेंट एंड बिफोर द फिफ्थ टॉस, मतलब 4 ही टॉस हो और इवन नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड हो। ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए क्या है, एक्सपेरिमेंट ends in before fifth tosses, before fifth toss। and experiment B क्या है, even number of tosses required, even number of tosses required। okay, so probability of A intersection B, मैक्सिमम टॉसेस कितने जा सकते हैं, 4। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉसेस यहाँ पे कितने होंगे, 4 होंगे, और इवन नंबर ऑफ टॉसेस चाहिए तो बेसिकली 2 टॉसेस। एक्सपेरिमेंट एंड्स इन टॉसेस, और 4 टॉसेस। ओके, एंड्स इन 4 टॉसेस। क्लियर है, तो 2 टॉसेस की प्रोबेबिलिटी 2 इंटू 2 के स्क्वायर, 4 टॉसेस में 2 इंटू 1.2 की पावर 4। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1.2 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2, और ये कितना जाएगा 5/4 इक्वल टू 5/8। ओके, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अब निकालना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, so we need probability of A complement intersection B। तो A क्या था, एक्सपेरिमेंट ends बिफोर फिफ्थ टॉसेस। ओके, फिफ्थ टॉस के पहले, मतलब 4 टॉसेस में एक्सपेरिमेंट एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, मतलब आफ्टर, मतलब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हैं वो 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से हो सकते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, और भी इवन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड। ओके, सो इसका मतलब इवन नंबर एक ये हमको मिल गया, और एक ये मिल गया, और एक 9 10 एक ये मिल गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार के टॉसेस हमको चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट एंड्स इन 6 टॉसेस, ओके, 6 टॉस प्लस एक्सपेरिमेंट ends in 8th toss plus experiment ends in 10th toss एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, तो बेसिकली अगर 6 टॉस में एक्सपेरिमेंट इंट रहा होगा तो क्या हुआ होगा, 1/2 की पावर 3 सॉरी 6। ओके, वहाँ पे 6 आउटकम्स इस टाइप के होंगे। ठीक है,
लाइक हेड टेल हेड टेल हेड हेड, इस प्रकार के, ठीक है। तो बेसिकली इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, इसकी 1/2, इसका 1/2, इसका 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ओके। तो बेसिकली 1/2 की पावर 6, ओके। फिर यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे टेल हेड आया होगा, फिर टेल टेल, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ओके। तो इसकी भी वैल्यू 1/2 की पावर 6, ओके। तो बेसिकली 1/2 टाइम्स 1/2 की पावर 6 प्लस फिर 2 टाइम्स 1/2 की पावर 8 प्लस 2 टाइम्स 1/2 की पावर 10 प्लस 2 टाइम्स 1/2 की पावर 12 एंड सो ऑन, ओके। तो इसको मैं ईजियर वे में लिखता हूँ, ठीक है। सो 2 इंटू 1/2 की पावर 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 की पावर 5, ये क्या है इनफाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो 1/2 का स्क्वायर, ओके। तो 1/1 कॉमन इसका क्या है फर्स्ट टर्म है, और 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो बेसिकली एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस आर है, ठीक है। तो क्या आ गया 1/2 की पावर 5, 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यह क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू 3, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ। सो क्वेश्चन हमारे पास है कि एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, ओके। 3 टाइम्स एक कॉइन टॉस किया जा रहा है। गेम किस तरह डिफाइन है कि आउटकम्स उसके नोट कर लिए गए हैं, ठीक है। 3 बार उछाले गए। ए बॉय विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम आउटकम्स, ठीक है। तो टॉस 1 पे आउटकम जो हो, टॉस 2 पे जो आउटकम हो, जो टॉस 3 पे आउटकम हो, अगर सेम है, ठीक है, टॉस 1 टॉस 2 टॉस 3, अगर इन पे क्या है सेम आउटकम्स है तो क्या करेगा बॉय, कैसा क्या हो जाएगा विन कर जाएगा, ओके। अदरवाइज क्या कर रहा है वो लॉस कर जाएगा, ठीक है, लॉसेस द गेम, ओके, क्लियर है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉय लॉसेस द गेम, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सैम्पल स्पेस में आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। 3 बार उछालोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर 3 बार उछाल रहे हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या मिलेंगे। तो मान लो हमारे पास पहले उछाला, ठीक है, तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, क्लियर है। अगर हेड मिल गया पहली बार में, फिर क्या चॉइसेस है हमारे पास, फिर या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, क्लियर है। फिर अगर हेड मिल गया फिर क्या मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, क्लियर है। तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने आउटकम मिले, 4 आउटकम यहाँ से मिल गए, हेड 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 टेल हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड, ओके। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ओके। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा,
क्लियर है। तो बेसिकली टोटल हमारे पास अगर हम देखें जो आउटकम्स मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, ये वाला आउटकम क्या आ गया, हेड हेड हेड, ठीक है, क्लियर है। ये टेल हेड हेड, ये ब्रांच टेल हेड हेड दे रही है, ये ब्रांच हेड टेल हेड टेल हेड, और ये टेल टेल हेड, ये वाली ब्रांच हेड हेड टेल, ठीक है, ये टेल हेड टेल, ओके, क्लियर है। ओके तो बेसिकली स्टार्टिंग में इधर से कर दिया हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट करिए तो ये होगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला फर्स्ट टॉस, टॉस 2, टॉस 3, ओके, ये 3, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, स्टार्टिंग से हेड हेड टेल हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, ओके, यहीं पे टेल हेड हेड टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल 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 टेल, ओके। सो अगर एक इवेंट हम डिफाइन करें जिसमें वो लड़का जीत रहा है जब सभी टॉसेस पे सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ए बॉय विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम आउटकम, ठीक है। तो पहले पर हेड आ जाए, फिर दूसरे पे भी हेड, फिर तीसरे पे हेड है, ओके। तो एक तो ये आउटकम हमको चाहिए, ठीक है। दूसरा पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी टेल, तो तीनों पर सेम नंबर आ रहा है, तो एक तो ये आउटकम चाहिए, ठीक है। तो ए जो डिफाइन है, ए बॉय विंस कब विन करेगा, जब एक इवेंट डिफाइंड है हमारी हेड 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 टेल टेल टेल, ओके। बेसिकली ऑल टॉसेस हैव सेम आउटकम, ओके। क्लियर है। सो प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 8, क्लियर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हेड हेड टेल टेल, तो बटे 8, ओके। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2/8 इज इक्वल टू 1/4, ओके। तो हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है लॉसेस की, ठीक है। तो इसको दो तरीके से आप सोच सकते हैं कि बॉय या तो जीत सकता है या तो हार सकता है, ठीक है। तो अगर एक सेट हमने डिफाइन कर दिया, ये ए विन करने का है, तो ये बाहर के एलिमेंट जो होंगे ये क्या होंगे, ये लॉस करने के होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अगर लॉस करने की निकालनी है तो बेसिकली क्या होगी, टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ओके। तो बेसिकली ये ए कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ओके। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज केसेस कितने बचे हमारे पास, ये वाले केसेस बचे हमारे पास, ये जो येलो कलर के हैं, ठीक है। ये जो केसेस हैं ये किसके हैं, ये लॉस करने वाले हैं, ठीक है।
तो ऐसे भी कर सकते हो, लॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 6/8 इज इक्वल टू 3/4। ओके, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। क्लियर है? सो एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ मैं फिर। सो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड m+n टाइम्स वेयर m इज ग्रेटर देन n, then find the probability at least m consecutive heads comes up, and second point, find the probability exactly m consecutive heads comes up. okay, so solution पे आते हैं। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो पहले इवेंट डिफाइन कर लेते हैं एंड सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो मान लो मैं h को डिनोट कर रहा हूँ हेड टर्न्स अप, ओके, टर्न्स अप, और t को डिफाइन कर रहा हूँ टेल टर्न्स अप, और s को डिफाइन कर रहा हूँ हेड और टेल टर्न्स अप। ओके, सो सैम्पल स्पेस कैसे डिफाइन होगा पहले का, ठीक है। तो बेसिकली क्या पॉसिबिलिटी है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी या हाफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन टेल इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यूनियन टेल, मतलब हेड आए या फिर टेल आए, तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। बेसिकली ये क्या है, एग्जॉस्टिव है। ओके, तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर है। सो पहली पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में क्या पॉसिबल है कि मान लो हेड से स्टार्ट हो, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, एंड सो ऑन, हेड आ जाए कितनी टाइम्स, m टाइम्स, फिर क्या आ जाए, s आ जाए, एटलीस्ट m टाइम्स हेड आ गया, फिर s आ जाए, हेड आए या टेल आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर हेड आए या टेल आए, फिर हेड आए या टेल आए, डॉट डॉट, ये कितनी टाइम्स आएगा, n टाइम्स आएगा। ओके, तो बेसिकली क्या बना, हेड 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 डॉट डॉट हेड m टाइम्स और s s s डॉट डॉट s n टाइम्स। ओके, क्लियर है। सो एक ये इवेंट बन गया, इसका नाम मैं देता हूँ A1, ठीक है। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, फिर पॉसिबिलिटी है कि टेल से स्टार्ट हो, फिर हेड आ जाए, हेड आ जाए, यहाँ से कम हेड m टाइम्स तो आ ही गए हैं, और s में हेड भी आ सकता है, टेल आ सकता है, तो एटलीस्ट m कंसेक्यूटिव हेड्स वाली एक ब्रांच बन गई, ठीक है। फिर टेल आया, हेड आया, हेड आया, डॉट डॉट हेड आया, कितने टाइम्स, m टाइम्स, फिर क्या आया, s s डॉट डॉट s कितनी टाइम्स, क्योंकि टेल ऑलरेडी आ चुका है, m आ चुका है, तो m+1 ट्रायल्स हो चुके हैं। अब कितना बचा, n-1 ट्रायल्स। ओके, क्योंकि टोटल ट्रायल्स कितने हैं, m+n। क्लियर है। तो अब क्या बचा, ये क्या इवेंट आ गई, टेल हेड 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 m टाइम्स s s s, ये कितनी, n टाइम, n-1 टाइम्स। इसका नाम मैं A2 दे देता हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मैं ईच ब्रांच की फाइंड करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो ईच ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है,
इसकी हाफ है, इसकी हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 डॉट हेड इसकी कितनी है 1 1 1 1। तो बेसिकली क्या आ जाएगी 1/2 कितनी टाइम्स m टाइम्स, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगी m टाइम्स 1/2 इंटू 1 कितनी टाइम्स n टाइम्स। तो बेसिकली m/2 की पावर m, सॉरी m/2 की पावर m, नो बेसिकली 1/2 m टाइम्स, ओके 1/2 m टाइम्स और इंटू 1 1 1 n टाइम्स, ओके। तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1/2 की पावर m इंटू 1 इक्वल टू 1/2 की पावर m। क्लियर है। सिमिलरली ये भी 1/2 1/2 टोटल 1/2 और ये 1 1 डॉट 1। अब यहाँ पे क्या आ गया 1/2, ये m टाइम्स तो है ही है और ऑलरेडी ये 1/2। तो बेसिकली क्या आ जाएगी 1/2 और 1/2 डॉट 1/2 ये m टाइम्स और 1 1 1 n-1 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा 1/2 m टाइम्स और 1 एक्स्ट्रा है 1/2, तो 1/2 की पावर m+1। क्लियर है। ओके सो डॉट 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 अगर आखिरी इवेंट की बात करें हम तो क्या होगा, मान लो S से स्टार्ट हुआ, फिर S से स्टार्ट हुआ डॉट डॉट S, फिर T से स्टार्ट हुआ, फिर H, फिर H डॉट H। तो ये एटलीस्ट कम से कम ये क्या होना चाहिए m होना चाहिए m टाइम्स, ठीक है। और ये कवर कर देंगे m से ज़्यादा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हेड भी है टेल भी है, ये तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, तो एटलीस्ट m हेड्स तो आए ही होंगे इस ब्रांच में, ठीक है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/1, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये s है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1, ओके। ये 1 ये 1 ये 1 1/2 1/2 1/2। तो बेसिकली क्या आ जाएगी s डॉट s कितने टाइम्स n-1 टाइम्स, ओके। दिस इज n-1 टाइम्स और ये m टाइम्स, ओके। तो n-1 टाइम्स क्योंकि ऑलरेडी t मैं ले चुका हूँ, ठीक है। t हेड 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 m टाइम्स, ओके। तो ये हमारी एक an+1th इवेंट बन गई जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ PAN+1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 1 1 1 n-1 टाइम्स n-1 1/2 की पावर m+1, ओके। तो 1/2 की पावर m+1, ओके। अब ये जितनी भी ब्रांचेस हैं वो कैसी हैं, ये आपस में एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनकी सबकी चाहिए होगी, ठीक है। ये आपस में जितनी भी हैं ये कैसी हैं इंडिपेंडेंट हैं, ओके ओके यहाँ तक, ठीक है। और ये आपस में जितनी भी हैं, ठीक है, बेसिकली ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 डॉट यूनियन AN+1 अगर हमको निकालना है, क्योंकि ये हमको चाहिए या फिर ये या फिर डॉट ये हमको चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 कोई का भी इंटरसेक्शन आप किसी के साथ भी ले लो, क्या है वो फाई है, ठीक है। ये क्या है फाई है i=j, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है ईच AIs क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके।
तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी समेशन पी ए आई गोज़ टू 1 to n+1। क्लियर है? तो सबका सम हो जाएगा। तो सबका सम अगर हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी P(a1) + P(a2) + P(a(n+1)। ओके, तो P(a1) कितना है, 1/2 की पावर m। ओके, ये 2 की पावर m, और इसमें क्या है P(a2) 1/2 की पावर 2m+1। सिमिलरली नीचे भी होगी। ओके, 1/2 की पावर m+1 + 1/2 की पावर m+1। कितनी टाइम्स है ये कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है। ओके, तो ऐड कर दो। क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर m + n/2 की पावर m+1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 + n/2 की पावर m+1। सो ये इसकी फर्स्ट वाले की रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट m कंजिक्यूटिव हेड्स कम्स अप। ओके, अब दूसरी इवेंट क्या थी कि दूसरी थी एग्जैक्टली, फर्स्ट थी एटलीस्ट। ओके, तो एग्जैक्टली क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। तो एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली m कंजिक्यूटिव हेड्स कम्स अप। ओके, क्लियर है? तो बेसिकली स्टार्ट का अगर हम करें यहाँ से, तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहली हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, डॉट 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 हेड आ जाए। कितनी टाइम्स, m टाइम्स, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, टेल आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए। ओके, तो ये कितनी टाइम्स, n-1 टाइम्स। तो इसको मैंने नाम देते a1। ये क्या आ गया, हेड 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 डॉट हेड टेल एस 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 एस। ये कितनी बार, n-1 टाइम्स, ये m टाइम्स। क्लियर है? ओके, तो एक तो ये हो गई। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, डॉट डॉट हेड आ जाए। ये कितने टाइम्स, m टाइम्स, और फिर क्या आ जाए, टेल आ जाए, हेड आए या टेल आए, हेड आए या टेल आए, हेड आए या टेल आए। ओके, तो बेसिकली कंजिक्यूटिव पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कंजिक्यूटिव पे ये ध्यान दीजिए। कंजिक्यूटिव एग्जैक्टली m होना चाहिए। ओके, m कंजिक्यूटिव होना चाहिए। तो बेसिकली ये कितने हो गए, m कंजिक्यूटिव, फिर टेल हमने कर दिया। अब हेड आया टेल आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, हेड 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 कितनी बार, m टाइम्स, फिर टेल कर दिया, हेड आया टेल आया। तो यहाँ पे इस ब्रांच में केवल m कंजिक्यूटिव हेड्स हैं, इस ब्रांच में केवल m कंजिक्यूटिव हेड्स हैं। ठीक है, ओके। सो A2 डिफाइन हो गया, क्या, टेल हेड 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 डॉट डॉट हेड m टाइम्स, फिर टेल हेड, सॉरी हेड टेल डॉट डॉट, ये कितनी टाइम्स, ये डिफाइन हो गया n-2 टाइम्स। ओके, क्लियर है? तो
सिमिलरली डॉट डॉट डॉट, तो अगर nth an+1 है तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या आ जाए, मान लो हेड है या टेल है, हेड है या टेल है, हेड है या टेल है, डॉट डॉट डॉट, कितने टाइम्स, n- टाइम्स, ये आपस में रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर टेल आना चाहिए, ठीक है। फिर हेड है, फिर हेड एग्जैक्टली m हेड, ओके, m टाइम्स, तो ये an+1 टाइम्स क्या बन गई, इवेंट s डॉट डॉट s n-1 टाइम्स हेड हेड हेड, ये m टाइम्स, ओके ओके। अब प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना है, सो इसकी 1/2 हेड आने की, फिर 1/2 1/2 1/2, ओके 1/2, अब ये इसकी 1 1 1 1, ओके। तो यहाँ पे ये कितनी एग्जैक्टली m 1/2 है, ठीक है। फिर ये 1/2 एक एक्स्ट्रा है, क्लियर है। तो क्या आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, 1/2 की पावर m इंटू 1/2 ये वाला 1, फिर 1 की पावर n-1, तो बेसिकली 1 की पावर 2m+1, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, इस ब्रांच की। तो बेसिकली PA1 मैं नाम ले देता हूँ, ठीक है। इस ब्रांच की PA2 की क्या आ जाएगी, इसकी कितनी है 1/2 1/2 1/2 टोटल 1/2 1/2, ये 1/2 1 1 डॉट 1 1, क्लियर है। तो एग्जैक्टली m 1/2 होंगे, 1/2 टाइम्स, ओके। और जो t है वो 2 बार है, तो इसकी भी 2 बार 1/2 का स्क्वायर, ओके। तो बेसिकली 1/2 की पावर m 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 n-2 टाइम्स, तो बेसिकली क्या बन जाएगा 1/2 की पावर m+2, ओके। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्लियर है, ओके। सिमिलरली इसकी 1 1 1 डॉट 1 1/2 1/2 1/2 डॉट 1/2, तो यहाँ m टाइम्स 1/2 है और एक टाइम 1/2 t का है, बाकी सब क्या है n-1 टाइम्स 1। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ an+1 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 की पावर m इंटू 1 की पावर n-1 1/2 की पावर m+1, ओके। अब ये सभी ब्रांचेस हमको क्या चाहिए, इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो बेसिकली ये क्या है, आपस में डिसजॉइंट है, ठीक है, ओके। तो डिसजॉइंट है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है ये सभी, ये क्या है आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ओके। इवेंट्स है बेसिकली A1 A2 डॉट an+1, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है एग्जैक्टली m कंसेक्यूटिव हेड्स कम्स अप, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 A3 डॉट an+1, तो बेसिकली क्या चाहिए PA1 PA2 डॉट PAn+1, ओके, क्लियर है। सो ये क्या आ जाएगी, PA1 की 1/2 की पावर m+1 प्लस PA2 की 1/2 की पावर m+2, तो बीच में जितनी भी हैं 1/2 की पावर m+2 डॉट 1/2 की पावर m+2 कितनी बार, ये आएगा n टाइम्स, ओके, n-1 टाइम्स, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो m+1 टाइम्स हैं, तो m-1 टाइम्स, ओके। ये 1/2 की पावर m+1, ओके ओके। सो
इनको और इनको अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर m, और ये n-1/2 की पावर m+2 आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली जो ये सम होगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, यहाँ से भी 4 से, तो क्या आ जाएगा, 4 + n-1/2 की पावर m+2, तो कितना आ जाएगा, n+3/2 की पावर m+2। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो n-1 टाइम्स आएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ कि ये जो इवेंट होगी A2 A3, ओके, तो कैसी होगी, क्या आया होगा, यहाँ पे S आया होगा, फिर T आया होगा, फिर H कितने टाइम्स, M टाइम्स, ओके, फिर T, फिर S कितने टाइम्स, n-3 टाइम्स। ओके, तो ये हमारा A3 डिफाइन है, S T H M टाइम्स T S n-3 टाइम्स। ओके, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/2 की पावर m+2। सिमिलरली डॉट 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 अगर हम an की डिफाइन करें तो an जो होगा वो बेसिकली s डॉट डॉट s t h डॉट h कितने टाइम्स, m टाइम्स, यहाँ पे एक t आएगा। ठीक है, तो t बेसिकली 2 आ गए, तो 1/2 स्क्वायर और 1/2 की पावर m, बाकी इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सब 1 है। तो PAN = 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2 की पावर m इंटू 1 की पावर n-1। ओके, n-2, तो क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर m+2। क्लियर है, तो वही मैंने n-1 टाइम्स किया है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ओके, यहाँ तक, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड अंटिल वन ऑफ द टू साइडेड अकर्स। ओके, तो टू साइडेड हेड में क्या क्या होती हैं, या तो हेड हेड आ जाए या तो टेल टेल आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉसिबिलिटी हमको चाहिए, या तो हेड हेड आ जाए या तो टू टेल टेल आ जाए, ट्वाइस इन ए रो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इवन। ओके, तो बेसिकली 2 बार ट्वाइस हो, या 4 बार, या तो 6 बार, या तो 8 बार, ओके, 10 बार एंड सो ऑन, ये टॉइसेस, नंबर ऑफ टॉइसेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली या तो इंड मान लो मैं हेड से कर देता हूँ, या फिर इंड मान लो मैं टेल से कर देता हूँ। ठीक है, 2 लगातार हेड या 2 लगातार टेल। तो सपोज करो कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हेड आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर पॉसिबिलिटी क्या है, हेड टेल फिर हेड हेड। ओके, तो 2 लगातार हेड आ गए, फिर पॉसिबिलिटी क्या है, हेड टेल फिर हेड टेल फिर हेड हेड। ठीक है, फिर क्या पॉसिबिलिटी है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ओके, तो बेसिकली ये वाली पॉसिबिलिटी हमको मिल रही है, कितनी बार है ये क्या है, ये हमको मिला हेड हेड, ये हेड टेल हेड हेड, ये हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, लास्ट में जब लगातार हेड। ठीक है, सो कितनी बार, 2 2 4 2 6 2 8
और नेक्स्ट क्या बनेगी, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर हेड हेड। क्लियर है? सो दिस इज अगेन हेड टेल हेड टेल हेड टेल, कितने 6 बार, फिर हेड टेल 8 बार, फिर हेड हेड। ओके, तो बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, ये हाफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या हो जाएंगी, आपस में ये इंडिपेंडेंट हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो बेसिकली क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, बेसिकली 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है? इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड हेड इक्वल टू 1/2 की पावर 4। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड टेल हेड हेड 1/2 की पावर 6। क्लियर है? और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है तो 1/2 की पावर 8। ओके, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 1/2 डॉट सब 1/2 है। ठीक है, सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना है तो 1/2 की पावर 10। ठीक है, एंड सो ऑन। एक तो ये केस मिलेगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या है कि इंड विद टेल हो। ठीक है, इंड किससे हो, टेल से। ठीक है, तो एक इंड विद टेल हो, तो इसका मतलब टेल मिल जाए पहले, फिर टेल मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली 1/2 इसका भी क्या हो गया, ये आ गया टेल टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2 बेसिकली 1/2 का स्क्वायर, फिर टेल हेड टेल टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल टेल 1/2 की पावर 4, फिर टेल हेड टेल हेड, फिर टेल टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड टेल हेड टेल टेल, तो इसकी 1/2 की पावर 6। क्लियर है? सो अगर और हम एक ब्रांच बनाएं तो टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, 2 2 4 2 6 टेल टेल इक्वल टू 1/2 की पावर 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट ये चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ये चलता रहा था। ठीक है, तो इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ। ठीक है, ये ए इवेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमको निकालना है तो इनका सबका सम करना होगा, क्योंकि ये सभी इवेंट्स कैसी हैं, ये सभी ब्रांचेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ओके, ऑल ब्रांचेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसका मतलब ये क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 10 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पी भी अगर हमको निकालना है तो 1/2 का स्क्वायर, ये भी ऐड हो जाएंगी। सभी ब्रांचेस क्या हैं आपस में, ये सभी ब्रांचेस आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, और ये आपस में इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो पी बी इक्वल टू 1/2 का की पावर स्क्वायर 2 की पावर 4 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 8 अप टू इनफाइनाइट। तो 1/2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचा 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये इनफाइनाइट जी बन गई। ओके,
सो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1/3, ठीक है। अब हमको चाहिए या तो ए या तो बी, दोनों चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों, ठीक है। सो हमको चाहिए बेसिकली पी ए यूनियन बी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है, तो दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बेसिकली ए और बी क्या है, ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके। इवेंट्स, सो पी ए 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, ये क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है।